जय माँ गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे। इको स्किल्ड गंगा मित्र धर्मेंद्र कुमार पटेल, महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से। अभी देवरिया के असली सिंघम कहे जाने वाले श्री रामवृक्ष यादव सर और सचिन सर के साथ इंटरव्यू को देखा हमने, और वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का एक अहम रोल रहा। व्यक्तित्व विकास के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर सत्यप्रकाश सर का एक जो ये प्रयास है कि हर बच्चा बोलना सीखे, क्योंकि हमें अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कैसे अपनी बात को पहुंचाएं, उसको सीखने के लिए सचिन सर प्रयास कर रहे हैं लगातार, और हम लोग भी सीख रहे हैं कि आप जब तक बोलते नहीं हो वो आपकी बातें कहीं जा नहीं पाती, तो बोलना तो पड़ेगा ही। और किस तरह बोलें, डॉक्टर सत्यप्रकाश सर जो एक मुहिम छड़े हैं एक वर्चुअल स्पीकिंग के माध्यम से, कि व्यक्ति बच्चे जो छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं वो अपनी बातों को किस तरह से सबके सामने रख सकें। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगा, सचिन सर इतना प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। चाहेंगे जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा था, और कुछ दिन पहले ही अभी उस पे टॉपिक पे डिसाइड किया था कि आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज मैं उसकी रिकॉर्डेड कॉपी प्रेजेंट कर रहा हूँ। व्हाट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और हम लोगों ने क्या सीखा। 10 डेज बैक टू बैक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में 15 अक्टूबर 2020 को हम लोगों ने चर्चा की। उस चर्चा का कुछ हिस्सा रिकॉर्डेड वर्जन आप सभी लोगों को आज मिल रहा है। हैप्पी लाइफ, यदि हम कहें कि एक व्यक्ति जो बहुत ही प्रसन्न है वह कौन है, आपके सामने मैं एक प्रश्न छोड़ता हूं। आप अपने हिसाब से बताइए कि सबसे धनवान कौन है। हम लोगों ने एक पुस्तक पढ़ी थी, एक कहानी सुनी थी, जिसमें एक राजा बहुत बीमार होता है और उसको सबसे झिंगा हाल व्यक्ति का कुर्ता जब पहनने की बात कही जाती है तो उसे प्रसन्नता आती है। उस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया कि संतोष से बड़ा धन कोई नहीं। लेकिन उस कहानी को सुनते सुनाते इतनी लंबी यात्रा हो जाने के बाद हम लोग अपने समाज में संतोषी जनों की कितनी संख्या डेवलप कर पाए हैं? बहुत कम, बहुत कम। अगर परसेंटेज आप देखेंगे तो संख्या कुछ भी नहीं। और इसलिए हमें बीच का रास्ता चुनना होगा, हमें वो रास्ता चुनना होगा जो प्रैक्टिकल। और तब हम कहते हैं कि हमें सेल्फिश होना होगा, हमें स्वार्थी होना होगा, हमें सीखना होगा असली जिंदगी क्या है, कैसे आदमी प्रसन्न रह सकता है। यदि हम बात करें प्रसन्नता की, तो यदि हमें खाने की चीजें अच्छी मिले, फूड एंड हैप्पीनेस, हमारा खाना अगर सही, हम अगर खाएं ढंग से, स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो हमें मिले, और उनके लिए एक अच्छी अर्थव्यवस्था, एक अच्छी परवरिश, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें अच्छा खाना मिले। मुझे आप बता सकते हैं कि आप कौन सा खाना पसंद करते हैं? मुझे आप बताइए, आप कौन सा खाना पसंद करते हैं? किस चीज को पसंद खा के आपको प्रसन्नता होगी? और यदि हमें प्रसन्न रहना है तो हमें इन चीजों को ध्यान देना होगा। हमें क्या पसंद, हमें ये जानना होगा कि हमें क्या पसंद। वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स एंड वी हैव टू गो विद दोज थिंग्स। हमें क्या खाना अच्छा लगता है, हमें क्या करना अच्छा लगता है,
हमें क्या बोलना अच्छा लग सकता है, हमें किसके साथ जाना अच्छा लग सकता है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। जैसे यदि आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मुझे कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है। जिस दिन मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता उस दिन मैं कुछ अच्छा सा नहीं महसूस करता। हमें हमें कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, हमें अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने में अच्छा लगता है। जिस दिन मैं कुछ प्रोड्यूस करता हूँ मुझे लगता है कि आज मैंने एक काम किया और उसमें मैं थकता नहीं। इस तरीके से हमें और आपको, दोनों को, सबको, जो भी इस टॉक को देखेंगे, देख रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या अच्छा लगता है। इफ वी आइडेंटिफाई दीज थिंग्स वी विल गो विद दीज थिंग्स एंड वी विल बी हैप्पी। अब हम कॉमन बात करते हैं। वो स्पेसिफिक बात हो गई, हमें क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। अब हम एक कॉमन बात करते हैं। वी आर गोइंग टू कॉमन थिंग्स। वी ऑल आर investing our so much time with news. There is no views. हमारा कोई से नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहां समय देते हैं, हम देखते हैं। बहुत सारे लोग न्यूज देखते हैं। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या न्यूज देखने में अपना समय व्यतीत करती है, न्यूज पढ़ने में, न्यूज देखने में। प्रिंट मीडिया तो फिर भी ठीक है, लेकिन न्यूज जहां हम देखते हैं वहां एक एजेंडा है। एक एजेंडा पूरे दिन, पूरे टाइम चलता है, उसमें कहीं कहीं न्यूज रहती है। और अगर हम किसी भी एजेंडे के साथ अटैच होके बहुत सारा समय देते हैं तो हमारा माइंडसेट और हमारा टाइम और हमारा एनर्जी सब जाते हैं। तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन जस्ट लुकिंग न्यूज। देयर इज नो नीड टू गो विथ दैट मच एजेंडा which is not going to serve you. We have to make our views. What is our views? What is our understanding? What is our feeling? What we can produce? We have to look after that things. And if you not disseminate, transfer our views, we will be not happy. हम सभी लोग यदि अपनी बात कह ही नहीं पाएंगे तो हमें प्रसन्नता नहीं होगी। नो हैप्पीनेस, नो होप। जब हम प्रसन्न नहीं होंगे तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं होगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये न्यूज हमें हैप्पीनेस नहीं देती, लेकिन हम एडिक्ट, हम उसके थ्रू जाते हैं, उसी के थ्रू इंगेज रहते हैं, अपना टाइम देते हैं। जब से मैंने अपने ऊपर काम किया, पिछले 7 महीने में ही मैंने न्यूज देखना पहले छोड़ दिया। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं अपना बहुत सारा समय बचा पाता हूँ केवल न्यूज न देख के। नो हैप्पीनेस, कोई प्रसन्नता नहीं होगी आपको और वहां से कोई उम्मीद भी नहीं। They are putting lots of push for what that is not relevant to us. वहां बहुत सारा पुश होता है, बहुत सारा। आप कहने यहाँ आपका बैठना 10 मिनट, 15 मिनट समय देना आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। आप सभी लोग पॉजिटिव होते हैं यहाँ आके हमारे साथ बैठ के डॉक्टर सत्या होप टॉक्स। बट जब आप कहीं भी किसी भी चैनल पे न्यूज देखने जाते हैं तो आपकी एनर्जी आपको नेगेटिविटी में ढकेलते हैं। इसलिए there is no need to waste time there. Add physical activity. Which physical activity is making you happy? सभी उम्र के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटी मस्ट। वॉकिंग करिए, हंसिए, बोलिए, जो कुछ आप कर सकते हैं। और आपको कमेंट में लिखना चाहिए कि आपको कौन सा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी पसंद है। Which physical activity is making you happy? Just make a video where you have to say when you last did physical activity. आप सभी लोग एक छोटा सा वीडियो बनाइए और मेरे कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करिए 9415812128. Which physical activities are most important for you? In the last physical activity, what you chooses? Push up, dancing, running, walking.
क्या? प्लेइंग विथ किड्स, स्ट्रेचिंग, डांसिंग, और ये सब सारी चीजें हम लोग जब अपनी एक्टिविटी में ऐड किए रहते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं। सबकी फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग है, सब लोग जल्दी थक जाए, कर पाए न कर पाए, कोशिश करें मॉर्निंग एक्टिविटी कुछ भी, तो हमें इसको भी सीखना होगा, ये जानना होगा कि हम क्या फिजिकल एक्टिविटी पसंद करते हैं। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हम एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएं। वी हैव टू ऐड इन आवर डायरी a journal for ourselves. We have to make 3 things every day for which you are happy and relaxed. Write down the things for which you are happy and feel relaxed. You are thankful for what? दूसरी लिस्ट बनाइए, आप किस चीज के लिए थैंक्स कहना चाहते हैं आज के दिन को। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से सोचना होगा कि आप आज 3 चीजें कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको आज प्रसन्न रखी और रिलैक्स रखी। आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप उनके लिए थैंकफुल हैं। और यदि आप इन चीजों को लिखने लगेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी अच्छी चीजों पर कंसंट्रेट करने की। आपकी स्ट्रेंथ जो है, जो आपकी मजबूती है, जो आप पसंद करते हैं, आप उनके साथ जाना और रहना सीख लेंगे। से कमेंट फॉर टुडे सेटिस्फैक्शन व्हाट इज। यदि आप आज सेटिस्फाई हो रहे हैं इस वीडियो को देख के, तो आप इसको भी लिखिए कि आज आप इस वीडियो को देख के सेटिस्फाई हैं, आज आपने कुछ अच्छा काम किया। और इस तरह के एप्रिसिएशंस हर व्यक्ति को करने चाहिए। जब ऐसे एप्रिसिएशंस मिलते हैं तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोजेक्ट करने वाला होता है, जो कम्युनिकेट करने वाला होता है, उसे प्रसन्नता होती है। इज इट लर्निंग विद डॉक्टर सत्या? यदि आप सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और आपको प्रसन्नता हो रही है तो मुझे बहुत खुशी है। When you are feeling good or bad, determination of these things. यदि हम स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अगर हम इम्यूनिटी जनरेट करना चाहते हैं, यदि हम जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम प्रसन्न होते हैं, तो हमें लिस्ट करना होगा। We have to make our list. What good, what bad for me. We have to make a note and उन चीजों के साथ जाना चाहिए। और जिन चीजों से आपको प्रसन्नता नहीं होती है उनसे बचना चाहिए, उनसे दूरी बनानी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। मैं दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कहता कि आप प्रॉब्लम से भागिए। यदि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो उनको सॉल्व करने में अपनी एनर्जी लगाइए। लेकिन यदि आप ऐसी प्रॉब्लम में हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उसके साथ बहुत सारा समय देना ठीक नहीं। और इसलिए हम यही कहेंगे कि आप यदि निगेटिव चीजों के साथ बहुत सारा समय देते हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपने देखा है, यू आर गिविंग योर टाइम एंड योर एनर्जी एंड रिमोट टू अदर्स। आप अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपना रिमोट पूरी तरह से दूसरों को देते हैं जो आपके ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम सभी को, चाहे जिस एज ग्रुप में हम हो, हमें अपने साथ रहना सीखना होगा। बी विथ यू, हमें अपने साथ रहना सीखना होगा। आज क्लास 6, 7, 8 के बच्चे भी अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं, अपना से है उनका, उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। लेकिन उनके लिए क्या बैड है, क्या गुड है, उसके लिए उनका फीडबैक लेना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। जानबूझकर कि हम ये गलत कर रहे हैं, केवल एंजॉयमेंट के लिए हम अपना टाइम किल कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे लिए क्या ठीक है। हमारे दोस्त ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसा करूं, ये ठीक नहीं है। हमारे लिए क्या ठीक है वो करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मीडिया में जाना चाहते हैं, मीडिया में कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, वीडियो शूट करते हैं,
सॉन्ग लिखते हैं, सॉन्ग बनाते हैं, मूवी बनाते हैं। उनका एक सपना है कि हम अच्छा करेंगे और कर रहे हैं। अगर उनसे हम कहें कि नहीं आप मत करो तो उनका नुकसान होगा। इसलिए लेकिन बहुत सारे बच्चे जो नहीं कर रहे हैं उनको हम नहीं कहेंगे कि आप म्यूजिकल वीडियो बनाइए और उसको प्रोड्यूस करिए, लेकिन हाँ एंजॉयमेंट के लिए कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एकेडमिक वीडियो अगर आप बनाएंगे आपको कंटेंट याद होगा। बी ए टीचर इफ यू आर स्टूडेंट। यदि आप स्टूडेंट हैं तब भी आप टीचर की तरह बिहेव करिए, आपको टीचिंग आ जाएगी, आपको याद करने में आसानी आ जाएगी। पीपुल यू लाइक बीइंग विद। अब बहुत ही कठिन प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोगों को देना बहुत सहज नहीं है, लेकिन यह आपकी अपनी क्लास है, ये आपका अपनी से है। आपको इसमें अपने साथ होने के लिए सिखाया जाना, इसलिए हम फ्रैंकली पूछते हैं आप किसके साथ जाना पसंद करते हैं, उसे एक बार सोचिए। योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर मेंटर्स, माय चाइल्ड, माय स्पाउस, माय नेचर, माय स्टडी। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके साथ हम जीना चाहते हैं। आप किन चीजों के साथ जीना चाहते हैं, ये मेरी थिंकिंग है, मेरी पुरानी यादें, मेरे प्यारे और अंतरंग लोग, मेरे स्टूडेंट, माय फॉलोअर्स, माय फेसबुक फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग। लेकिन मेरा टाइम किल होता है, मेरी एनर्जी किल होती है। यदि मैं अपने साथ होता हूँ तो अब ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर काम कर पाता हूँ। फ्री एडुगोल प्रोजेक्ट क्या है, हम अपने बारे में बताएं। फ्री एडुगोल प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने कोशिश की है बहुत सारे लोगों को इंटरेक्ट करके इस सोसाइटी में सोशल मीडिया के थ्रू पॉजिटिविटी लाने की, एजुकेशन से भरे वीडियो बनवाने की, और अपने माध्यम से कुछ प्रयास करके बहुत सारे बच्चों को टैलेंट को उभारने की। We can produce some talent also. There are enormous potential, unique potential with the common man. We have to energize them, we have to push them so that they can run longer और ऊंचा उड़ सके। यदि कोई चौरी चौरा में है, कोई गोरखपुर में है, बहुत सारे बच्चे, अगर वो बनारस आके परफॉर्म करें, बनारस के बच्चे दिल्ली जाके परफॉर्म करें, दिल्ली के बच्चे अमेरिका के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करें, और एक जगह ऐसी बने जहां सारे बच्चे एक जगह हों। अर्न मोर मनी, इट मस्ट बी रेस्पेक्टफुल। बहुत सारे समय में हमें सिखाया जाता था धनवान व्यक्ति गलत होता है, उससे दूर रहिए। पैसा कमाना बुरा नहीं होता, पैसे की अति बुरी होती है, ऐसा लोग कहते थे, लेकिन आज यह सच नहीं है। Money is not everything, but we are living on economical planet. हम लोग जिस धरती पर रहते हैं वहां पैसे से चीजें चल रही हैं, चलती हैं। हर चीज की कीमत देनी पड़ती है तभी हमें वो चीज मिलती है। इसलिए पैसा बुरा है ऐसा अगर हम सिखाते हैं अपने बच्चों को और टीच करते हैं, धनवान लोग बुरे होते हैं, उनके प्रति नफरत का भाव रखिए, वो अमीर है, वो हमारे काम का नहीं है, उससे दूरी बनाइए, बच्चे के मन में एक ऐसा भाव आता है कि हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, और बाद में चल के हम पुश करते हैं कि तुम पैसा कमाओ। इसलिए हमें और आपको ये सोचना होगा कि हमें क्या सिखाना है। हमेशा पैसा बुरा नहीं होता। इफ यू आर नॉट अर्निंग मनी यू विल लूज ऑल रिस्पेक्ट। यह सच है, यह कड़वा सच है, यह सत्य है। यदि हम पैसा नहीं कमाते हैं तो हम फैमिली में भी रेस्पेक्ट खो देते हैं, दोस्तों में खो देते हैं, ऑफिस में खो देते हैं, वर्किंग प्लेस पे खो देते हैं। और अगर ये सच नहीं है तो आप लिखिए कि नहीं ये सच नहीं है। यदि आप और हम कोई सर्विस भी देना चाहते हैं, कोई एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें धनवान होना होगा। आखिर ये लैपटॉप मेरे पास नहीं होता तो मैं आपको इतना अच्छा टॉक नहीं दे पाता।
यदि मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं तो भी मुझे कम से कम ये लैपटॉप चाहिए, ये राइटिंग पेज चाहिए, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो आज के समय में यदि पैसा नहीं रहेगा तो भी कुछ चीज नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पैसे के बिन अभाव में बहुत सारे लोग वंचित रह जाएं। इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट निकाले गए हैं जिसमें दोनों का फायदा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे म्यूचुअल गेन है। आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग को अगर माने तो यदि YouTube चैनल के थ्रू कोई बच्चा पढ़ रहा है और कोई पढ़ा रहा है और उसी व्यक्ति की स्पेसिफिक क्लास उसे मिलती है तो उसका दोहरा फायदा है। बच्चे का फायदा है कि बच्चा पढ़ रहा है, और YouTube बनाने वाले बच्चे का या गार्जियन का या टीचर का फायदा है कि उसकी विजुअल्स बढ़ती है। यदि वो अच्छा कंटेंट देता है तो, यदि वो अच्छा प्रोड्यूस करता है तो ऐसी परिस्थिति में एक म्यूचुअल गेन है। अच्छी चीजों के थ्रू भी म्यूचुअलिस्टिक फायदा हो सकता है। हमें उन चीजों को ध्यान देना चाहिए और हमें पैसे के प्रति थोड़ा अच्छा भाव रखना चाहिए, तब हम खुश रहेंगे। दोहरी जिंदगी जीने से क्या फायदा? शुरू से बताइए, पैसा कमाना जरूरी है, पैसा अच्छी चीज है, पैसे वालों से नफरत मत करो क्योंकि तुम्हें फिर पैसा ही कमाना है। इफ यू डोंट हैव, हाउ यू सपोर्ट अदर्स। यही बात मैं भी कहा कि हम अगर पैसा नहीं रखते हैं तो हम दूसरे को सपोर्ट कैसे करेंगे? यू विल टीच लॉट्स ऑफ स्टूडेंट फ्री। हम बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं, लेकिन वी हैव टू क्रिएट सिस्टम फॉर इट्स परसिस्टेंस। यदि मैं आज 100 लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे 5000 लोगों को अगर एक साथ पढ़ाना हो तो उसके लिए सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम बनाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। इसलिए मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट अगर है कि मैं एक साथ 5000 लोगों को पढ़ाऊं, ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाऊं, इंटरेक्टिव क्लास लूं जहां की बच्चे मुझसे बात करें, उसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए मुझे मंथली पे करना होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें और आपको इन चीजों को, कोई भी सर्विस देने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। इसलिए हमेशा अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा एक अच्छा साथी है। यू हैव टू लर्न, हमें सीखना है गिविंग मोर। पैसा कमाने के लिए दो तरीके हैं। सबसे ज्यादा देने की कोशिश करना, जो प्रोड्यूस करेगा वही कमा पाएगा। लोग कहते हैं कि पहले मैं कमाऊंगा तब दूंगा। अब सिद्धांत उल्टा है। कोई भी व्यक्ति यदि ज्यादा देगा तो ज्यादा कमाएगा। आप जियो का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने ऐसे ऐसे प्लान लाए हैं जिसमें फ्री 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 बहुत सारी चीजें, ऐसा लगता है कि मुझे फ्री है। और इस तरह की मार्केट पकड़ने के लिए उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया और वो ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा देने की बात करते थे। जो पर मिनट पर सेकेंड की जितने प्लान थे वो सब फ्यूज हो गए, क्योंकि वहां लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है। वो बहुत सारा दे रहे हैं, हमारे ऊपर है कि हम कितना ले पा रहे हैं, और इस आधार पर उनकी कमाई बढ़ गई। आर यू क्रिएटिंग मोर ऑप्शन फॉर अदर्स? यदि हम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन डेवलप कर रहे हैं तो हम ज्यादा कमा सकते हैं। अब मीडिया दैट मेक यू हैप्पी, यू हैव टू टेल मी विच मीडिया यू वांट। कौन सा मीडिया ऐसा है जिसके थ्रू आप प्रसन्न होते हैं? सोशल मीडिया, पर्सनल टॉक करके, यूट्यूब पे? आप बताइए, उस मीडिया पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। फिटनेस बहुत जरूरी है, हमें फिट रहना चाहिए। इफ हम लोग व्यस्त हैं तब भी हमें अपने फिटनेस के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। थिंग्स फॉर विच यू आर थैंकफुल टुडे, मैंने अभी बताया, हमें 10 चीजों को लिखना चाहिए कि आज आप किस चीज के लिए बहुत प्रसन्न है। क्या ये सुलझी हुई बात जो मैं आज बता रहा हूं उसको सुनकर भी आप प्रसन्न हैं? यदि आप प्रसन्न हैं तो आपको जरूर लिखना चाहिए। होप इज स्टिल इन योर हैंड, स्टॉप टू सी टू मच नेगेटिव।
डॉक्टर सत्या होप टॉक्स आपको हमेशा उम्मीद रखने की बात कहता है। स्टॉप टू सी टू मच नेगेटिव। आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ह्यूमन माइंड्स इज प्रोटेक्टिव। हमारा मनुष्य का समय और दिमाग हमेशा प्रोटेक्टिव रहता है। हम रुक के काम करते हैं, हम सोच के काम करते हैं, हम हेजिटेट करते हैं। पीपुल आर प्रोन टू नेगेटिव कंटेंट। हम सभी लोग नेगेटिव कंटेंट के लिए ज्यादा ज्यादा अच्छी तरह से तैयार रहते हैं, प्रोन है। हमको पता है कि नेगेटिव कोई भी चीज अगर आए तो हमें जानते हैं कि उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ है। हम नेगेटिविटी के साथ जीते हैं। वी हैव टू से व्हाई यू शुड गो विद अस फॉर गेटिंग यू बैक फ्रॉम देयर नेगेटिव माइंडसेट। हमें ये बताना पड़ता है, हमें बताना पड़ेगा। यदि कोई भी व्यक्ति अच्छा प्रोड्यूस करता है तो उसे आप बताना पड़ेगा कि क्यों आप हमारे साथ आइए, आपका क्या फायदा है। पहला फायदा, मैं 5 फायदे बताऊंगा। पहला फायदा, सोसाइटी को आप सर्विस दे पाएंगे हमसे जुड़ के। दूसरा फायदा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगी। तीसरा फायदा, आपकी पहचान हमारे साथ जुड़ के बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगी। चौथा फायदा, आप अगर जो काम करते हैं अगर उसमें अच्छा करने लगेंगे और अच्छा करने लगेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा करने लगेंगे तो आपको कमाई भी होगी। पांचवा फायदा, आप खुद बताइए कि आपको क्या फायदा होगा। योर माइंड इज सेट फॉर नॉट टू इन्वेस्ट। आपका मस्तिष्क इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। आपका समय जो आप अभी तक देखे हैं, बहुत कम लोग इसको यहाँ तक देखेंगे, मुझे पता है कि बहुत कम लोग यहाँ तक देखेंगे, और जो देखेंगे भी वह कमेंट नहीं करेंगे कि मैंने देखा है। मुझे पता है आज ये वीडियो जब बन रही है तब इसको देखने वालों की संख्या बहुत कम, लेकिन आप जानिए कि हम लोग सब जानते हुए भी परसिस्टेंटली काम करते हैं। एग्जाम्पल है, पहले इससे भी कम लोग देखते थे, अभी लोग इतना तो देख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो लोग इसको देखेंगे वो अपना समय देंगे, अपनी एनर्जी देंगे, अपना कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए तैयार होंगे, एक बार हाँ कहना सीखेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके अंदर भी परिवर्तन होगा, उनकी सोच में परिवर्तन होगा और हमें भी फायदा है। तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति हमारे साथ आएगा पॉजिटिव चीजों को लेके जाएगा और अपने लिए तरीके। हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट दैट यू आर यूनिक। आपको 3 चीजें बतानी है। आपको बताना है यू आर यूनिक, किस तरीके से आप यूनिक है। व्हाट आर योर फ्लॉज, व्हाट आर योर फ्लॉज। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी कमियां क्या है। योर सेल्फ एज यू आर। हमें अपनी तरह ही रहना है जैसे हम हैं, और अगर हमें सीख लिए तो हम बहुत प्रसन्न रहेंगे और अपने ऊपर काम कर पाएंगे। Power of visualization. It is also big topic. I have taken so many lessons and lecture on this thing. जब तक हम दिखाई देखेंगे नहीं, सपना नहीं देखेंगे, तब तक हम काम नहीं करेंगे, और जब तक हम काम नहीं करेंगे हम कुछ डेवलप नहीं कर पाएंगे और सक्सेस भी नहीं मिलेगी। इस तरीके से हमें विजुलाइज करना जरूरी है, और इसलिए मैंने फ्री एडुगोल्ड 2022 को विजुलाइज किया है। मैंने देखा है कि हम लोग 2022 में कम से कम 1000 पीपल को पढ़ाने के लिए तैयार कर पाएंगे सोशल मीडिया पे, और आज की डेट में 100 हो चुके हैं। तो जस्ट क्लोज योर आईज टू सी पास्ट गोल्डन मोमेंट ऑन योर लाइफ। हम लोग पिछले समय में कौन सा ऐसा सुखदायक समय था जिसको हम याद कर सकते हैं। अभी आप आंख बंद करिए और सोचने की कोशिश करिए प्लीज, कौन सा ऐसा समय था, कौन सा ऐसा समय था जब आप खुश थे। अब आप ध्यान दीजिए कि वह कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप सपना देख रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप पाना चाहते हैं।
अब आप सोचिए कि आप वो चीज पा चुके हैं, आप उसके साथ रहना सीखिए। आप पा चुके हैं, आप महसूस करिए, यू आर ऑलरेडी देयर। क्या आपको यह क्लास में बैठना अच्छा लगा? आप कुछ आज अच्छा सीखे? यदि हाँ, तो आप इसको भी महसूस करिए। देयर आर एनफ पीपल डाउटिंग यू ऑलरेडी। अब आप आँख खोल दीजिए और आगे देखिए। देयर आर एनफ पीपल डाउटिंग यू ऑलरेडी। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डाउट करेंगे, हमें शक करेंगे, लेकिन हमें आई एम हियर टू लिंक विथ योर सेल्फ, मैं आपको आपके साथ जोड़ने के लिए यहाँ बैठा। थैंक यू। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो पे जरूर कमेंट करेंगे, अपनी बात बताएंगे और मुझे बताएंगे कि मुझे और क्या लेके चलना है। देखिए, मैं बहुत सारी चीजें अभी रखा हूँ, उसको मैं कभी किसी और वीडियो में पढ़ाऊंगा। पीपल हु नेगेटिव विथ यू आर ओनली केयर्ड, लव विथ यू एंड योर बॉडी, नेचुरल डिजास्टर, कोविड-19, कोविड स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी, कोविड स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी, ये सारी चीजें हम लोगों की प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और इन चीजों के ऊपर देख के सामान्य आदमी कैसे इन चीजों से बचे और अपने लिए रास्ता बनाए, इसको हम लोग देख रहे हैं।